बूढ़े माता पिता को अलग करना बेटे और बहुओं पर पड़ा भारी। आज रविवार का दिन था। दोनों बेटे और बहू सो रहे थे। तभी मालती जी का चाय पीने का मन हुआ तो किचन में जाकर चाय बनाने लगी। उनका उम्र लगभग 60 वर्ष था, जिससे उनका हाथ कांपता था। हाथ कांपने की वजह से उनके हाथ से एक कप गिरकर टूट गया। उसी समय बहू दौड़ते हुए किचन की तरफ आई। रामलाल जी भी घबरा गए कि अब तो मालती को न जाने कितनी खरी खोटी सुनाएगी ये बहुएं। उसकी परिस्थिति को कोई समझने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तभी बड़ी बहू रिया बोली, मम्मी जी, आपने यह क्या किया? थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं हुई आपसे? इतनी महंगी कप तोड़ दी। सुबह सुबह नुकसान करके आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। थोड़ी देर चाय नहीं पीती तो मर नहीं जाती। बड़ी बहू के चिल्लाने की आवाज़ से दोनों बेटे भी बाहर आ गए। उनका छोटा बेटा सुनील गुस्से में बोला, क्या माँ, आप लोग तो जीना ही मुश्किल कर रखा है। सोचा था कि आज संडे है तो थोड़ा आराम करूँगा, लेकिन मैं तो भूल ही गया था, जहाँ आप लोग रहेंगे वहाँ तो आराम जैसे हराम है। तभी रामलाल जी बोले, बेटा, तुम लोगों को परेशान करने का उसका कोई इरादा नहीं था। किसी कारणवश यदि कप टूट गया तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। इतना सुनते ही बड़ी बहू घूरते हुए बोली, जरा इस उम्र में इनकी तेवर तो देखो। उनका बड़ा बेटा अनिल, जो काफ़ी देर से बहस सुन रहा था, जोर से चिल्लाते हुए बोला, सारा फैसला अभी कर लेना है क्या? अब छोड़ो भी, कहकर अपने कमरे में सोने चला गया। उसके पीछे उसकी पत्नी भी चली गई। छोटे बेटा बहू भी वहाँ से अपने कमरे की तरफ चल गए। रामलाल जी और मालती जी के दो बेटे अनिल और सुनील, बड़ी बहू रिया और छोटी बहू प्रिया संयुक्त परिवार के हिस्सा थे। जब से छोटे बेटे सुनील की पत्नी प्रिया शादी करके आई थी, तब से दोनों बहुओं में बिल्कुल भी नहीं पटती थी। रिया जो भी काम करती वह प्रिया को नहीं सुहाता, प्रिया जो भी काम करती रिया को नहीं सुहाता। बहुत बार दोनों बहुएं रसोई में ही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करती, जिसका खमियाजा बेचारे रामलाल जी और मालती जी को भुगतना पड़ता। दोनों में से कोई भी बूढ़े दंपति को चाय नाश्ता या खाना देने तक राजी नहीं होता। कितनी बार तो दोनों पूरे दिन रसोई में ही नहीं जाती और बाहर से खाना मंगवाकर खा लेती। पतियों को कह देती कि वह अपने ऑफिस के कैंटीन से ही खा ले और बच्चों को भी कैंटीन से खा लेने के लिए पैसे दे देती, ताकि दोनों देवरानी जेठानी को एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। दोनों को अपने सास ससुर की रत्ती भर भी फिक्र नहीं थी। कभी कभी तो पूरा दिन निकल जाता, दोनों में से कोई एक तक देखने नहीं आता कि उनके सास ससुर ने पूरे दिन खाना खाया या नहीं। मालती जी खुद ही अधेड़ उम्र में रसोई में जाती और अपने और रामलाल जी के लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना लाती थी। उस पर भी बड़ी बहू रिया बोल पड़ती, मम्मी जी, खाना बनाने के बाद रसोई कितनी गंदी छोड़ दी है आपने, अब कौन साफ करेगा इसे? ना रिया रसोई साफ की और ना ही प्रिया ने। आखिरकार बेचारी मालती जी रसोई साफ कर देती। मालती जी से अब रसोई का ज़्यादा काम नहीं हो पाता था। एक तो उम्र हो चली थी और उस पर से शरीर की बीमारियां। मगर जब दोनों बहुएं ही सास ससुर को
खाना देने से पल्ला झाड़ ले तो उन्हें खाना बनाना पड़ता था, जबकि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सख्त हिदायत दी थी। रामलाल जी भी कहते थे, दो दो बहू के होते हुए मालती, तुम्हें इस उम्र में हम दोनों का खाना बनाना पड़ रहा है। क्या इन्हीं दिनों के लिए बेटों की शादी करवाई थी? रामलाल जी और मालती जी का यह संयुक्त परिवार रामलाल जी द्वारा बनाए पुश्तैनी मकान में रहता था, जिसमें रामलाल जी और मालती जी नीचे के कमरे में रहते थे और दोनों बेटों और बहुओं ऊपर की मंजिल पर बने अपने अपने कमरे में रहते थे। दोनों बहुएं आज़ादी से जीना चाहती थी। यहाँ कोई किसी के साथ रहना ही नहीं चाहता था। दोनों को घूमना और बाहर का खाना खाना पसंद था, इसलिए बहुत बार घर में खाना ही नहीं बनता था। मगर दोनों वृद्ध दंपति तो पूरे दिन घर में ही रहते थे। वो बेचारे खाना खाने कहाँ जाएंगे? एक दिन बहू के इन हरकतों से तंग आकर रामलाल जी बोले, अनिल और सुनील, अब तुम्हारी माँ के काम करने की उम्र नहीं रही। तुम्हारी पत्नियाँ अक्सर बाहर चली जाती है ताकि उन्हें रसोई में ना जाना पड़े। यदि दोनों बहुओं में आपस में नहीं पटती है तो वह घर के काम बांट ले। सुबह की रसोई बड़ी बहू संभाले और शाम की रसोई छोटी बहू। यूं रसोई में आकर खाना ना बनाना कहाँ की अक्लमंदी है। उस दिन से घर के काम बांट लिए गए। सुबह का सारा काम बड़ी बहू करती तो शाम का सारा काम छोटी बहू, जिस वजह से रामलाल जी और मालती जी को दोनों वक्त का खाना मिल जाता। ना मिलता तो वह प्यार और सम्मान। बेटों के पास दिन भर दुकान का बहाना था और बहुओं तो वैसे ही सास ससुर से बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन मालती जी बस इतना ही बोली थी छोटी बहू प्रिया से कि बहू, आज खाने में नमक ज़्यादा था। मुझे बीपी की शिकायत है तो खाने में नमक थोड़ा कम ही डाला करो। मालती जी के इतना कहते ही प्रिया ने तूफान मचा दिया और बोली, तो एक काम क्यों नहीं करती मम्मी जी, आप दोनों समय का खाना अपनी लाडली बड़ी बहू से क्यों नहीं बनवा लेती है? एक तो इन बूढ़ों की खिदमत करो और ऊपर से इनका सुनो भी। एक तो इतनी गर्मी में भी सभी का खाना बनाओ और इनके नखरे भी सहन करो। मुझसे नहीं होता रोज रोज खाना बनाना। जब बड़ी बहू रिया को पता चला कि प्रिया ने मम्मी जी से ऐसा कहा है तो कहीं सास ससुर को दोनों वक्त का खाना उसे न बनाना पड़ जाए, तो वह बोली, मम्मी जी जो मिले खा लिया कीजिए, बेवजह क्यों किसी को भी टोका टाकी करती हैं। आप तो जानती ही हैं हम लोग तो बाहर से भी खाना खा लेंगे, मगर आप लोगों को तो बाहर का खाना भी अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के लिए तो घर में खाना बन रहा है रोज, और उसमें भी आपके नखरे कोई नहीं सहन करेगा। इसलिए बिना बड़बड़ किए जो मिले उसे निगल लीजिए। उस दिन रामलाल जी और मालती जी यह बात भी अच्छे से समझ गए थे कि दोनों बहुओं की तो आपस में बिल्कुल नहीं पटती, मगर वे दोनों हम बूढ़ों को भी जैसे तैसे रोटी खिला रहे हैं। वहाँ दुकान पर अनिल और सुनील की व्यवसाय को लेकर लड़ाई होने लगी। अनिल के कहे अनुसार सुनील दुकान से ज़्यादा पैसा उठाता था, जिस वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ हो रही थी, और सुनील कह रहा था कि अनिल उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। खैर, सारी बातों का तोड़ यह निकला कि हम दोनों भाई अलग हो जाएं और
अब अपना अपना देखे। अनिल का कहना था कि उसके बच्चे अब बड़े हो रहे हैं तो उसका खर्चा ज़्यादा है। अगर सुनील इसी तरह दुकान से ज़्यादा पैसा उठाता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए अब बंटवारे में ही फायदा रहेगा ताकि हम लोग अपना अपना पैसा बचा पाए। और दोनों ने मिलकर फैसला किया कि दुकान से जो भी कमाई होगी उसके आधे आधे 2 हिस्से किए जाएंगे। दोनों भाइयों ने ही मिलकर पुश्तैनी मकान और गांव से दूर शहर में उनका एक मकान था उसे भी बांट दिया। पुश्तैनी मकान आया अनिल के हिस्से में और गांव से दूर शहर का मकान आया सुनील के हिस्से में। जमीन जायदाद सारी संपत्ति बांट दी गई। यह सब देखकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो गई। प्रिया अपने पति सुनील से बोली, मैं तो कब से अलग होना चाहती थी मगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि खुद कौन से दूध के धुले हैं। बड़े भैया भी दुकान से हर महीने ज़्यादा पैसे उठाते थे मगर आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा और उन्होंने तो आपसे हिसाब मांगना तो दूर इल्ज़ाम ही लगा दिया। वहाँ अनिल की पत्नी रिया भी बहुत खुश थी। वह बोली, अब इस प्रिया का मुंह रोज़ रोज़ नहीं देखना पड़ेगा। मैं तो पहले ही आपसे कहती थी, एक नंबर के चोर है यह दोनों पति पत्नी। अलग होने की खुशी में दोनों बेटे और बहुएं अपने माता पिता को तो जैसे भूल ही गए थे। रामलाल जी और मालती जी बैठे बैठे सब देख रहे थे और सोच रहे थे, जो बेटा बहू हमें साथ रखेगा उसी के साथ खुशी खुशी रह लेंगे। उतने में ही बड़ी बहू रिया बोली, माँ जी और पापा जी के नाम की पर्ची निकाल लेते हैं, जिस पर जिसका नाम आएगा वह उसके साथ जाएगा। वैसे भी अब इस उम्र में बुढ़ों का साथ में क्या काम। छोटी बहू प्रिया बोली, हाँ भाभी आप फिक्र मत कीजिए, जब सभी चीज़ों का बराबर बंटवारा किया है तो इनका भी बराबर बंटवारा करेंगे, किसी एक के साथ इन्हें नहीं मर देंगे। दोनों बेटों ने भी अपनी पत्नियों की इस बात में सहमति जताई थी और बाहर पर्ची बनाई जा रही थी। बस बाहर का यह नज़ारा देखकर रामलाल जी आज चिंतित हो गए थे। मालती जी भी यह सोचकर उदास हो गई थी कि वह रामलाल जी के बिना कैसे रह पाएगी और रामलाल जी, उनकी तो जान बसती थी मालती जी में, वे दोनों कैसे रहेंगे एक दूसरे के बिना। दोनों के दिमाग में यही चल रहा था। रामलाल जी और मालती जी जैसे ही अपने कमरे से बाहर आए, छोटा बेटा सुनील बोला, माँ आपके नाम की पर्ची मेरी निकली है तो आप मेरे साथ हमारे नए मकान में चलिए और पिताजी बड़े भैया के साथ यहीं पुश्तैनी मकान में रहेंगे। रामलाल जी अब तक तो यह सब अन्याय होता हुआ देख रहे थे मगर अब उनसे रहा नहीं गया और वह बोले, होते कौन हो तुम लोग हमारा बंटवारा करने वाले। हमने तुम्हें बनाया है, तुमने हमें नहीं। जिस भगवान ने माँ बाप को एक साथ परिणय सूत्र में बांध कर भेजा है, उस माँ बाप को अलग करने वाले तुम कौन होते हो। हम दोनों ने मिलकर अपनी पूरी जवानी खर्च कर दी तुम जैसे बेटों को बड़ा करने और पढ़ाने लिखाने में, और जब इस बुढ़ापे में हम दोनों को एक दूसरे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तब तुम लोग हम दोनों को अलग करना चाहते हो। इतना ही बोझ बन गए हैं अगर हम लोग तुम लोगों पर, तो हमारा भी एक हिस्सा क्यों नहीं निकाला बंटवारे में। तुम दोनों भाई उस मकान के 2 हिस्से कर दो और जाकर वहाँ बस जाओ। मैं और मालती हमारे इस पुश्तैनी मकान को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे
और रही बात दुकान की कमाई की, तो आज से जो भी दुकान की कमाई होगी उसमें एक हिस्सा सब मेरा होगा, क्योंकि जिस दुकान पर तुम दोनों छाती ठोक कर बैठते हो वह भी मेरे द्वारा बनाई गई है, और हम अपना खाना पास रहने वाली गंगूबाई, जो सभी के लिए टिफ़िन बनाती है, उनसे बनवा लेंगे। तुम लोग जाकर अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि आज ही तुम लोगों को इस घर से जाना है। दोनों भाई और उनकी पत्नियां, जो अब तक बहुत खुश थी, वह बहुत दुखी हो गई थी, क्योंकि उनके हाथ से यह पुश्तैनी मकान भी जा चुका था, दुकान की कमाई भी, और 3 हिस्से में करनी पड़ेगी। जो गांव से दूर मकान था वहाँ एक दूसरे के बगल में रहकर एक दूसरे का मुंह देखना पड़ेगा। दोस्तों, जो लोग अपने माँ पिता को अलग करने की सोचते हैं उनका ऐसा ही हाल होता है। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।